विद्या इसमें आती हैं इसके अंतर्गत। जब ये आवे तो अनरस नहीं भावे। हर विद्या के अंदर ये सब विद्याएं ब्रह्म विद्या के अंतर्गत आती, उसी में निहित है, उसी से संसार प्रकट हुआ परमात्मा से, और उसी में लय होना है। जब तुम्हें सीधा मुक्ति का रास्ता मिल गया तो काहे के लिए घिस रहे हो, क्यों घिस रहे हो, काहे के लिए? ये आखिरी समय तुम्हारा शरीर तकलीफ, हाथ ऐसे कांपने नहीं सुमरनी होगी, याददाश्त तुम्हारी अच्छी नहीं रहेगी, तुम माला कर पाओगे? कितनी हो गई गिन पाओगे? एक गुड़िया गिनी, दूसरी भूल जाओगे, गिन पाओगे? लेकिन अंतर्यामी अंतर बैठ के सांसों की सिमरनी कर रहा है, तो ये बोल सकता, लेकिन वो नहीं बोल सकता। जब वो तुम्हारे साथ है तो हाथों की जो सिमरनी, कब तक तुम सिमरोगे? हाथों से कब तक सिमरोगे? छूट जाएगी माला, छूट जाएगी। और ऐसी माला, ये शरीर है, इसमें निरंतर वो चलता, उसके लिए काउंटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। पर इतना ही करना है कि अपने अभ्यास में सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करो, तो श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। ये माला सही है या वो माला सही है? अब ये बताओ, उससे ऊंची माला ये है, वो लोग तुम्हें पकड़ा देते हैं, उस पर तुम विश्वास रखते, लेकिन परमात्मा जो कर रहा है उस पर आप विश्वास नहीं रखते, है ना? ब्रह्म विद्या में नवदा भक्ति अपने आप हो जाती है, उसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करनी है। आपको ध्यान अवस्था में, यहां बैठते बैठते ध्यान की अवस्था स्वतः ही हो जाती है। हर कार्य तुम ध्यान से करते हैं, सुबह से कार्य कर रहे, तुम सबको ध्यान है हमें सत्संग पहुंचना है, नहीं है ध्यान? है ध्यान। तुम उसके ध्यान में, तुम सबको देखते हैं, तुम्हारा मन चले हो, तुम मन चला, दुनिया में भी मन चलता रहा, यहां बैठे यहीं पे मन चला, क्यों बने भाई? इसका पति देख लिया, उसको देख के मन चल गया, इसका पति देख लिया, उसको अपने का क्या करेगी, है ना? 4 दिन उसके साथ रही, अच्छा लगा, अच्छा लगा कि नहीं? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया। सब विकार धीरे धीरे साफ हो गए, हर चीज मिल गई, सुख सुविधा सारी सब व्यवस्थाएं हो गई, आनंद शांति आ गई। फिर बोला शायद ये अच्छा इतना नहीं है, चल फिर के देखते हैं, वो अच्छा होगा, सिमरनी वाला कुछ अच्छा और होगा, है ना? जो ध्यान में बैठते हैं वो ज्यादा अच्छा होगा, जो योगाभ्यास करते हैं वो अच्छा होगा, है ना? बाहर से फिर जो आग में खड़े होते हैं वो अच्छा होगा। शायद मथुरा में लोग अंगारों के बीच, खेतों में आग लगी पड़ी, उसके बीच में साधना करते हैं, वो अच्छा होगा, है ना? चलो ऐसे करते सारा जीवन तुम्हें लग जाएगा और तुम पार नहीं उतर, तुम भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। चलो यहाँ नहीं बढ़िया सत्संग होता, चलो उधर चलते हैं, वहां अच्छा होता है। वहां से 10 भजाया गया तो फिर वहां से भागे। एक शब्द बोल दिया, सत्संग सुनेंगे, एक शब्द सहने की ताकत नहीं है, तो फिर ब्रह्म विद्या किस काम का तुम्हारे? तुम इस ज्ञान में बैठ के कर क्या रहे हो? यहां बैठ के क्या कर रहे हो? जब सहने की शक्ति नहीं तुम्हारे अंदर है, यहां भी व्यवहार, यहां भी लोकारीत, है ना? ब्रह्म विद्या में बैठ के भी व्यवहार है, लोकारीत भी है ना? और दर बदर भटकने की भी आदत है। तो ब्रह्म ज्ञान किस लिए आप आ रहे हो, किस लिए सुन रहे हो? ये तुम्हें सिखाता है ब्रह्म विद्या। जब तुम्हें प्राप्त हो जाती है फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर। बोला ब्रह्म ज्ञानी क्या है?
ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी को और तुम्हें सहज मिला, तुमने कुछ समझे ही नहीं, और घर बैठे मिला। प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे घर तक जाता है, तुम्हारे पास जाता है। ब्रह्म ज्ञानी तुम्हारे पास जाता है, तुम्हारा दुख दर्द दूर करता है कि नहीं? कैसे घरों घर आज माता जी ने ये ज्ञान फैलाया, और दादा के सदके सबके अंदर वो पूर्णता की निशानी बता दी कि नहीं? मैंने पाई नाम निशानी, मेरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये किसने बोला? मीरा ने। रविदास कौन थे? कहां बेचारे जूता अपने घर परिवार का खर्चा चलाते थे, तो बैठ के वे सुमरनी करते रहते। बताओ, बे जूता गांठ रहे, उनके कहीं भी माला रुद्राक्ष की पड़ी हो तो बता दो हमें। रविदास के गले में पड़ी है? जिसके कहने से, एक इकन्नी देने से, है ना, गंगा जी को प्रस्तुत करने से बेशकीमती कंगन मिल गया, जो कोई हासिल नहीं कर सकता था। वो तुम्हें ज्ञान मिला, तुम उसकी नाकदरी तुम्हारी कितनी होगी? दुनिया तुम्हारी छीछा लेदर कर देगी, रहोगे घुटक घुटक के रहोगे। अगर ये ब्रह्म विद्या में तुमने लात लगाई, फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है, ये याद रखना। सिर्फ रामानंद के शिष्य भी थे। उस समय भिक्षा मंगाई थी, ब्रह्म ज्ञानी भिक्षा के लिए बोला तो उन्होंने एक जगह से ही ले लिया था, बारिश के कारण। उन्होंने कहा जा तो शूद्र कुल में पैदा होगा। इतना पुरुषार्थ नहीं किया गया। तो अब जब पैदा हुए तो उस समय छुआछूत की ज्यादा वो थी, लेकिन ये छुआछूत कबीर ने समाप्त करी। रविदास ने नहीं कर पाए, उनके अंदर भी, यहां रविदास की बात नहीं, उस समय की बात है। रविदास तो पूर्णता हो गए। जब दोबारा उन्हें जन्म मिला, गुरु के मुख से शब्द भी मिला, तो लोग उसको समझने लगे कि कान में फूंको रविदास को, कि तब मंत्र मिलता है, इसलिए रविदास ब्रह्मज्ञानी हो गया। ये काम किसने किया? तो यहां पे बुद्ध जी ने कान में नहीं फूंका है, यहां पे रामानंद ने जब दोबारा जन्म हुआ है शूद्र कुल में, तब उनको जो है, क्योंकि वो ज्ञान वहां पहले मिला था छुआछूत का भी, क्योंकि ब्राह्मण ही सब थे, ज्ञान दे रहे थे। तो जब शरीर शांत, बड़ा चिंतित हो गया कि गुरु ने ऐसी बात कही, तो शरीर धीरे धीरे क्या हुआ? जीर्ण छीर्ण हुआ और शरीर छूट गया, अपनी गलती पे पश्चाताप करते करते। तो उनका अब गुरु का वचन व्यर्थ कैसे जा सकता है? अकारथ नहीं जाता। तो ये सारी बातें हम लोगों को महापुरुष बताते रहते, कहीं जो है तुमसे चूक ना हो जाए। सोचते हो इसका मतलब कुछ नहीं। सभी आप अवतार देखे, किसी न किसी कारण बस सीता बन गई, किसी न किसी कारण बस राम अवतार लेके आए, विष्णु भगवान राम के रूप में प्रकट हुए कारणवश, क्योंकि संतों की लाज रखी उन्होंने, मान रखा, और जंगल जंगल घूमे और उनका उद्धार किया। तो फिर शरीर उनका छूटा तो शूद्र कुल में पैदा हुए। अम्मा आंचल का दूध पिलाए, तो रविदास
आंचल का दूध ही ना दबाए। भले ही नहीं बोल पाए पर बुद्धत्व प्राप्त हो चुका था तो बोध था उन्हें। सब लोग परेशान, आसपास चर्चा फैल गई। ये बात रामानंद तक पहुंची कि बोला एक बालक ऐसी ऐसी जगह पैदा हुआ, बड़ा तेजस्वी बालक है, पर वो अपने माँ का आंचल ही नहीं दबा रहा। उस समय बोतलों बोतलों का दूध नहीं चलता था, है ना। माँ के अंदर सारी पौष्टिकता होती थी, तो वो दूध उसे पिलाने के लिए सब बोले, वो पिए नहीं, सब परेशान, माँ भी परेशान, व्याकुल। ये बात रामानंद के पास पहुंची। तो रामानंद के पास पहुंची तो बोला इस बालक को यहां लेके आओ। तो पहले बहुत भेद था, एक दूसरे को स्पर्श ना करें। लेकिन उन्होंने बालक को मंगाया और मंगा के गोद में लिया और उसके कान में कहा। क्या कहा? बोला पहले की बात आइए हट नहीं करो, पहले आपने किया उसका भुगतान ये है, और अब हट करोगे। बस कान में कह दिया। बच्चा बोलता नहीं है लेकिन कान में कह दिया और मां को दे दिया। मां ने उस बालक को आंचल से लगाया, वो पीने लगा। लोगों को लगा वाह ये क्या चमत्कार, इन्होंने कान में जाने क्या कह दिया और ये तो कार्य करने लगा। अब तो उधर रामानंद की भी प्रसिद्धि हुई चारों तरफ। जब ये सब चारों तरफ फैल गई बात, फिर वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। दूसरा गुरु नहीं कोई किया। अब कान में ये बात थी, ये बात कही थी, अब लोग कहने लगे कान में मंत्र मिले। कान में बदबू के अलावा है कुछ? बताओ। अब यहां राज सब खोला जाता है। ब्रह्म विद्या के तहत ये सब तुम्हें बात सुनने को समझने को मिलती है। वैसे तो समझ में नहीं आएगी, ऐसी पढ़ाई कोई कराएगा ही नहीं, कराएगा क्लास लेगा कोई। लेकिन गुरुजी ने ऐसी हम लोगों पे रहम खाई, जो वर्षों से सदियों से भटक चुके हैं। ये देहध्यासी हैं, देहध्यास से माला की सुमरनी से देहध्यास नहीं उतरेगा। ये श्वास श्वास की सुमरनी से ये देहध्यास खत्म हो जाएगा। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चित। वो चीज तुम्हें पकड़ा दी है, फिर भी देख देख के शौक लगता है। हम भी मच्छरदानी में लेटे। वो मच्छरदानी में लोग क्यों लेटते हैं दिन में, मालूम है तुम्हें? मच्छरों की वजह से नहीं, लोगों को भ्रमित करने के लिए। इसमें मोबाइल में पड़े हैं ऐसी बातें कि लोग जानेंगे कि ये सो रहे हैं तो तुम्हें कोई टच नहीं करेगा और तुम उसमें ध्यान में डालो। गोबर हो क्या? बिल्कुल। इतना सुंदर ज्ञान, हीरा मोतियों जैसे हो, गोबर में लोटे पड़े। बताओ, समझ रहे हो? मच्छरदानी में क्यों लोग लेटते हैं? क्योंकि लोगों को भटकाना। तुम लोगों को भटका रहे, तुम खुद भटक रहे हो। भटक रहे हो कि नहीं? मच्छरदानी में लेट के तुम नाम सुमरनी पूरे दिन करो। अभी यही महिलाएं अगर लेटी जाए मच्छरदानी में, खा ले शिव लड्डू। भाई मच्छरदानी में पूरे दिन लेटे और 3 बार खाना पीना और बीच में 2 बार नाश्ता पानी। मच्छरदानी में लेटे रहो भाई, कोई नहीं तुम्हें जगाएगा। कर्महीन नर सोबत नाई, मनुष्य तन मिलाओ, कर्महीन नर बन जाओ तुम। भगवान को पसंद आएगा? बताओ। जिसका तो सुमिरन करता है वो पसंद तुझे करेगा। भाई मेरी सृष्टि में जाओ, जो मैंने दिया तन मन धन सबको बांट के खाओ, बटोर के नहीं खाओ। पुरुषार्थ करो और पुरुषार्थ सबके अंदर पैदा करो। ये दादा ने किया। अब अकेले तुम खा रहे तो चोर नहीं हो तो फिर क्या हो? बताओ।
चोर नहीं तो क्या है। ये मच्छर तरह तरह के उसमें विज्ञापन देखते हैं, तरह तरह के साधु संत आते हैं, तुम्हें उससे ऊंचा देखो ज्ञान मिल गया और तुम उनके चक्कर में भाई ऐसे करने से जल्दी प्राप्त हो जाएगा, नहीं होगा। तुम मायूस हो जाओगे, शक्तिहीन हो जाओगे और तुम्हारे शरीर बहुत जल्दी बोलेगा। और यहां वर्क करते रहोगे, शरीर बहुत अच्छा रहेगा, गांठें नहीं शरीर में पड़ेंगी और ये दर्द नहीं होंगे। हकीकत, जब ये दर्द हो तो लिटा दो इन्हें थोड़ी देर के लिए। अब इसका ये मतलब नहीं है, देखो इसे मध्यम में रहना है, इसमें मध्यम में रहना है, ना इसको जो है ढीला छोड़ना है ना इसको कसना है। या तो हम ढीला छोड़ते हैं या हम कसते हैं, इतना ही रखते हैं। करते हैं कि नहीं? संसार में रहे तो ढीला छोड़ दिया, अब यहां आए तो इसको हमने कस दिया। तो इसको कसना भी नहीं है और ढीला भी नहीं छोड़, मध्यम गति में। संसार के जैसे पहले कार्य होते थे वैसे ही करो, लेकिन टाइम बे टाइम होते थे। यहां तुम्हें टाइम टू टाइम करना होगा, तभी तुम्हारे सारे कार्य होंगे, नहीं तो अव्यवस्था होगी। तुम्हारे संपर्क में रहने वाले भी अव्यवस्थित होंगे और आप भी अव्यवस्थित रहेंगे। वहां भगवान नहीं है, भगवान बहुत एक्टिव है और तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम उसको पहचानते नहीं है, सही जगह लगाते नहीं, तो तुम भगवान कैसे हो? शक्ति तो वही है लेकिन तुम पहचानते नहीं, तो भगवान अपने को कैसे बोलोगे? नहीं बोल सकते। गटर पड़ा हो और भगवान बोलो, नहीं। गटर साफ करो तो भगवान है, वो साफ सुथरा है, तो तुम्हारे विचार साफ सुथरे हो, तुम भगवान है। राम को भगवान क्यों कहा गया? वो गटर से मुक्त थे। कृष्ण को भगवान क्यों कहा गया? वो गटर से मुक्त थे कि नहीं? ऐसे तुम भी यहां आए हो तो गटर से मुक्त हो, तो शक्ति आए। बोला मुक्ति मिलती है, बोला मेरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, जहां मुक्ति भरे पानी। मुक्ति पानी भरती है, भरती है कि नहीं? तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देती है, तुम मुक्त हैं, फिर वो जाती ही नहीं है। जाती है मुक्ति? अगर गुरु का ज्ञान, तत्व ज्ञान मिल गया फिर मुक्ति नहीं जाती है। अशांति कब होती है? तुम बंधन से मुक्त नहीं है। जब बंधन पड़े हैं तो मुक्ति नहीं है, और मुक्ति है तो बंधन नहीं है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया। यहां आते आते तुम्हें मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति के लिए कितने कार्य यत्न लोग कर रहे हैं, मुक्ति नहीं मिलती। और जो सही प्रक्रिया, वहां बैठा नहीं जाता, क्योंकि यहां रोज चलना है, रोज तैयार होके आना है ना। रोज उठो सवेरे, सारे कार्य करो, फिर जैसे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, लोग ड्यूटी जाते हैं, इस तरह से रोज तुम्हें आना। फिर तुम्हें 2-2, 3-3 बार बेस चेंज करने पड़ते हैं। शायद एक सर्विस वाले को इतनी चेंज नहीं करने पड़ते, तो कहते इतना सब काम बढ़ जाता। कौन रोज रोज सत्संग जाए, तय लगाते, प्रेस करते, फिर वो पहनते, फिर बदबू देने लगते, रोज बदला बदली। पहले कहाँ 6 महीने में निकले, तब कहीं वो डेली यूज वाले पुतना पहनते रहते थे, क्योंकि अच्छे कपड़े रखे रहे, ये सब बेकार, फिर संभाल के रखने पड़ेंगे, काम कम हो, है ना, अपने लिए। अब तुम 3-3 बार ड्रेसें चेंज करते हो, 3 बार सत्संग है, ड्रेस चेंज करते हो। गर्मी होगी, एक बार निकाल के फिर आप कपड़े वस्त्र नहीं डाल सकते। सुबह पहन के आए, भले ही वॉश करे, प्रेस करे, सब कुछ। अब गर्मियों में आप यहां से जाएंगे, वस्त्र निकालेंगे, दोबारा अगर आप पहनेंगे तो आपको खुजली होगी, आपको खुरदरा फील होगा, आप फ्रेश नहीं लगेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, है ना। कपड़े उतार दिए, फिर वो वॉश करके ही पहनेंगे,
फिर दोबारा निकलेंगे तो दूसरी ड्रेस डालेंगे, डालेंगे कि नहीं? फिर डालेंगे, फिर वो तुम्हारा भाई उसकी भी प्रेस ड्रेस है, तो आपके 3 तो ड्रेसेस हो ही गए। तुम यहाँ राजे महाराजे हो, बदलवाता है इतने, तुम ये गड्डियां लगाए हो ना, तुम्हें इतना एक्टिव बना देता है। तो बार बार रामानंद वाली बात छूट जाती है, दूसरी बात आ जाती है। तो रामानंद ने कान में कह दिया। अब कहने के बाद उनका अपना सिलसिला जारी हो गया। भक्ति यहां तक आई कि हाथ में कंगन भी इकन्नी भेजने से मिला। तो ब्रह्म ज्ञान ये है, कहना मानो गुरु का कहना नहीं मानोगे तो तुम मुक्त होने वाले नहीं, ये याद रखो। बात मानो। बोला कई लोगों ने ये बात कही कि हम पहले गुरु कर चुके हैं और ये ज्ञान मुझे बहुत सर्वश्रेष्ठ लगता है और उससे तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं। वो ज्ञान करा लेकिन हम कण कण में भगवान को नहीं देख पाए, और ना वो आनंद शांति, लड़ाई भी है, झगड़ा भी है, दूता चबाई भी है, हेरा फेरी, वो चीजें हटती नहीं। कर्म का मरम ही नहीं पता है। यहां है तब से मेरे जीवन में आचरण में बदलाव आया। बोला चरित्र में खुशबू आने लगी। अब वो गुरु माने कि हम ये गुरु माने? गुरु जी से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, जो तुम्हें तैरना सिखा दे गुरु वही है। संसार सागर में, भव सागर में, इसीलिए यहां बांधा नहीं है। कान फूंक दे, यहां मंत्र ऑलरेडी मिल रहे। तुम हल्के हो गए, तैरना शुरू कर गए और तुम सब बातों से मुक्त हो गए। तुम समझ लो वो गुरु मेरा वही है। जितना इतना स्मार्ट बना दिया, सारी वर्ल्ड का मुझे राजा बना दिया। नहीं झुकना उसने सिखाया, अंदर से मुड़ना सिखाया। बाहर से ये लट्ठे को झुकना नहीं सिखाया, अंदर से मुड़ना सिखाया और जुड़ना सिखाया। लोग बाहर से झुकते हैं, बाहर से झुकते हैं, अंदर से नहीं झुकते हैं। हर जगह यही सिखाया जाता। दंडवत प्रणाम करो, फिर ये करो, फिर वो करो। अंदर में मूर्ता भरी, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। भाई क्या रीजन, क्या मतलब? गुरु कहता अंदर से झुक जाओ, अंदर से तुम्हारे सब चीज हो, कला कौशल, ये भीतर से हो। भीतर में कुछ और है, बाहर में कुछ और है, तो बात भाई कैसे बनेगी? और कई जन्मों से ये बिगड़ी बात, और बिगड़ी बात गुरु बनाता है, तत्वज्ञानी बनाता है, और कहीं नहीं। ना भागवती, ना अनुष्ठान, ये सब कराने वाले तुम्हें अपने स्वरूप में नहीं टिका सकते। वो अपनी पूजा करवाएंगे, उनकी पूजा। तुम स्वयं परमेश्वर का रूप है। यहां द्वैत बुद्धि खत्म कर दी जाती। तो गुरु गोविंदा, ये वाणी को इतना महत्व दिया गया। कभी हम शरीर को मानने लगते तो अभिमान आने लगता। कितने लोग झंझट में पड़े हैं, सोबाजी में लगे पड़े हैं। तो अंदर से जानो, गुरु वो ज्ञान है, वो शक्ति है जो अपने आप विराटता में बढ़ती चली जा रही। इतने लोग सबके अंदर प्रवेश हो गई कि नहीं? गुरु वो शक्ति है। गुरु किसी का देह नहीं है, तो इसका पुजवाने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप लोग ये सब भाव रखते हैं तो फिर कोई बात नहीं है, हट जिद भी नहीं है। तो हट योग से, अगर हट हो योग है तो ब्रह्म विद्या नहीं है, और ब्रह्म विद्या है तो हट योग नहीं है। ये याद रखो। जहां बैठे वहां भगवान कृष्ण ने हट नहीं की, लेकिन वहां हट योग से भगवान को प्राप्त करने में लोग लगे पड़े। कोई नंगा रहता है, नागा बाबा नंगे रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं नंगे रह के। कोई जो है कैसे बोला, कैसे ज्ञान को उठाया लोगों ने अज्ञानता बस।
भाई नंगे मिलने से अगर भगवत प्राप्ति होती तो मछलियां और ये सब जाने कितने जलजीव रहते हैं, नंगे ही रहते हैं, उनको कौन वस्त्र पहना है। ऐसा अगर होता, अब वहां मथुरा और ये जहां भी रह रहे वृंदावन में हठयोग से, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को सही समझा नहीं है और उसको तुम चमत्कार समझते हैं। अरे चमत्कार तो खुद है चमत्कार, जो मनुष्य का रूप है, खा लेता, पी लेता, चल लेता, फिर लेता, जिधर इसको लगाना चाहता तो लगा सकता, चोरी उचक्का करना चाहे वो भी कर सकता, हेरा फेरी करना चाहे, तेरे अंदर क्या शक्ति नहीं, सब कुछ। अगर तू भगवान भगवत प्राप्ति पे उतर आए कि मैं ही भगवान हूं, तो भगवान बन के सबकी सेवा करो। अगर भगवान हो तो सबकी सेवा में उतर के आओ, जैसे राम, जैसे कृष्ण आए। शक्ति को पहचानो, लोक कल्याण के लिए, घर वालों के लिए नहीं लगे। वो तो सहज प्रक्रिया है, होती रही। ये नहीं कि घर वालों का निरादर किया, ऐसा भी नहीं, क्योंकि जब भगवत दर्शन सब जगह करा ही दिया तो निरादर तो किसी का है ही नहीं। ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को समझने वाली बात है और ये बात यहां समझाई जाती, और ये समझ खुल गई तो आटयोग खत्म, जिद खत्म। कैसा भी काम है वो बोले तुम या हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मन तो तुम्हें कई बार कहेगा। कैसे नानक जी के पास 60 साल के बाद आए थे, क्या उनका नाम था? अमरनाथ, अमरदास है ना, अमरदास नाम था। 60 साल के बाद आए, 60 साल के जन 70 72 के ऐसे कुछ आए थे, 72 साल के लगभग आए। गुरु जी के पास, उनके जीवन में कोई गुरु नहीं था तो नानक जी के पास आए। तो जब वहां रहे तो उन्होंने क्या कहा, संत जी के पास रहे, नानक के पास रहे, तो उन्होंने कहा कि बोला कैसे मुझे ज्ञान हो, तो उन्होंने कहा ये चबूतरा बांधो, समझ रहे, ये चबूतरा बांधो। रोज चबूतरा बनाए, जब आए बोला कैसे बना देखें ना चबूतरे को, किसको बिगाड़ो, बिगाड़ने में लग जाए, चबूतरा बिगाड़ना शुरू कर दे। ऐसे जाने कितनी बार डेली वो चबूतरा बांधते थे और डेली चबूतरे को हटाते थे। कितना डालने में, बांधने में टाइम लगता हो, कितना खोलने में लगता होगा, निरंतर उसमें लगे रहते थे। लोग देखते थे तो कहते तो पागल हो गया, और इनकी तो बुद्धि ठिया ठिकाने है ही नहीं नानक जी की, जे अच्छे पल्ले पड़ गए मूड मते के साथ, रोज बनाओ रोज बिगाड़ो। बोला ये तुम क्या करते हैं, तुम थकते नहीं ये काम करके, ये काम करके थकते नहीं, रोज वही चबूतरा बनवाना, रोज वही बिगाड़ना, और कोई काम ही नहीं। ये क्या देखा जा रहा था, इनके अंदर धीरज है, असंतुष्ट तो नहीं है, कोई बात तो नहीं आ रही, चंचलता नहीं बढ़ रही, उद्वेगता तो नहीं आ रही, खाली चबूतरा था। अगर चबूतरे में ये संतुष्ट है, प्रसन्न रहता, उदास नहीं रहता, तो ये मेरा स्वरूप है। रोज खोलना बिगाड़ा, ये तुम सबको अगर लगा दिया जाए, सत्संग छोड़ के भाग जाओगे, जाए उधर सत्संग, हमें मिल गए भगवान, होगा कि नहीं बताओ? समझ रहे, ऐसा हो जाएगा। कितनी बार उसने चबूतरे को खोला और बांधा, जो साथ रहते थे नानक जी के पास वही कहें, और बाबा बुड्ढा ज्यादा मन चलता था, तो बाबा बुड्ढा बोले रोज ये काम करवाते हैं, कह नहीं पाते हो तुम? बोला गुरु की आज्ञा में तो रहना है, और हमें जहां गुरु बता दे लगा दे, कार्य तो रोज ही होने हैं। अगर उनको चबूतरे ही ऐसे करवाना अच्छा लगता तो हमको भी वही अच्छा लगता,
रोज बांधो रोज खोलो। हमको खुशी मिलती है गुरु की आज्ञा में, समझ लो ज्ञान हो गया, मुक्त हो गए, संतुष्ट हो गया ना भाई। कोई ना तो कोई हम कार्य करेंगे, गुरु लगाएंगे। अगर चबूतरे में रोज लगाना चाहते तो उनके मन का जब चबूतरा बन जाएगा तो काम खत्म हो जाएगा। और हमारा काम ही क्या, आए तो हम गुरु की आज्ञा में रहने के लिए, लेकिन हम गुरु आज्ञा में नहीं चलना है तो मतलब का घर ही में बैठते। समझ रहे हो ये किस लिए दृष्टांत है? हम सभी हैं, उनका उदाहरण दिया गया, उनका जीवन ऐसा था, ये सच्ची बात थी और वो सच्ची बात सुनाई जा रही। तुम क्या ऐसा तुम कर सकते? तुम थोड़े से चंदई बातों पे उतर जाओ खरे तो बहुत अच्छी बात है। वो इतना पूरा जीवन उसने लगा दिया उसमें, फिर जाके आराम से उसको अपने गले लगाया, बोला ठीक चबूतरा बन गया, क्योंकि मन चंचल नहीं है, एकाग्रता मन की हो गई, गुरु से प्रेम हो गया। तुम्हारा ही तो कार्य है, तुम ही बता रहे, कहीं नहीं कहीं तो लगा तो ठीक है। ऐसे ही तुम्हें भी अगर जहां लगा देता वही खोला मुंदी कराए, संतुष्ट रहो। ये इनको का बता, इनकी बुद्धि खराब कहाँ है तो ना ही बनत और ना कहाँ है तो ना ही बनत। मन बहुत चलेगा, चलेगा कि नहीं? कभी कैसे करते हैं योजना बनाते, कभी कैसी योजना, कभी बिगाड़ देते हैं। तो उसकी योजना बनी बनाई है, वो क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा उससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम उसके कहने पे चल जाओ, तुम्हारा काम है उसके कहने पे चलना, आज्ञा में चलना। आज्ञाकारी शिष्य, आज्ञाकारी पुत्र, ये दोनों ही महत्वपूर्ण है। आज्ञाकारी शिष्य आगे जोत जलती रहेगी, वो कमाई और बढ़ा देगा। उसने 10 कमाए और उसने 100 कमाए। बेटा 10 ही जोड़ पाया, लेकिन बाप 10 ही जोड़ पाया, बेटा 100 कर गया, तो बाप खुश होगा कि नहीं? ऐसे ही आगे बढ़ोतरी होती रहती। ऐसे ही बेटा, हम वो नहीं है कि पूत कपूत को का धन संचय, पूत हो या कपूत कोई मतलब नहीं। धन इकट्ठा करने के लिए ज्ञान के अंतर्गत ये बात नहीं आती, अज्ञानता में आती है कि धन इकट्ठा करो बच्चों के लिए। ज्ञान में नहीं, ज्ञान में बताया संस्कार। क्या बताया? संस्कार, ये धरोहर है। अगर संस्कार हैं, पूत होगा तो उसको दीक्षा, शिक्षा दीक्षा, ये संस्कार, संत महात्माओं से मुलाकात कराना, मिलना जुलना, तीर्थाटन करना, धर्म के प्रति प्रेम रखना और उसकी गहराई में जाना, समझना। संस्कार, बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार करना, है ना, ये संस्कार दे दिए जाते हैं। और जिसने संस्कार दे दिए गए, इतना ऊंचा उन्हें सारी वर्ल्ड का धन बच्चे को दे दिया। आजकल कोई संस्कार नहीं देता है, देता है संस्कार? संस्कारों में खर्चा नहीं होता, होता है? खर्चा नहीं, मेहनत नहीं, कुछ है। तुम्हारी आदत में, रूटीन में है, अपने आप आ जाएगा, परिवार में आएगा कि नहीं? और कपूत है, उसको धन इकट्ठा तुम कर दो, संस्कार नहीं दो, तो तुमने जितनी जीवन अपनी लगा दी कमाने में, वो एक दिन में मूत के बहा देगा। और यही हो रहा है। और तुम सब भटक कहाँ रहे हो? आज भी भटक तुम वहीं रहे हो। कोई संस्कार की ओर आ रहा है? आजकल जवान यंग बच्चे आते हो तो कहो, नहीं आना चाहते, उन्हें तो फैशन की दुनिया में रहना है। वो ना खुद आना चाहते हैं ना बच्चों को फैशन, जबकि यहां मना भी नहीं है तो खर्चो, खाओ, खिलाओ, मौज करो, एंजॉय करो, लेकिन ज्ञान सहित, ज्ञान सहित करो। ये सिखाता है कि नहीं? संस्कार दे दिए और उसको धन नहीं बाप ने इकट्ठा किया, संस्कार दिए। अब संस्कारी है तो उसके पास धन भी आ जाएगा कि नहीं? तो संस्कार आजकल कोई नहीं देता है।
गलत शिक्षा, अनावश्यक खर्चा, ये सब चीजें मतलब सिखाते हैं। फिर कभी उसके पास नहीं हुआ तो चोरी डाका डालेगा, आलसी बन जाएगा। तुम उसकी इतनी सुख सुविधाएं कर देते हो कि वो जो है युद्ध अगर आए तो वो लड़ पाए, हार जाएगा। इतनी सुख सुविधाएं माँ बाप इस समय जुटा रहे हैं कि हमने जो सुख नहीं ले पाए, मेरे बच्चे को इतना सुख मिले, इतना सुख मिले, इतना सुख मिले। अरे सुख मिलेगा, सूख जाएगा, तेरे को पता नहीं है? सूख जाएगा। राम को अगर इतना सुख मिलता तो कोई नहीं जानता, है ना। कई राजा चढ़ाई कर जाते राम के ऊपर, इसलिए राज्य से उन्हें निकाल दिया जाता, गुरुकुल में भेज दिया जाता। किस लिए? क्योंकि यहाँ इतनी सुख सुविधाएं, दास दासियां लगी हैं, इतनी सुख सुविधा है कि बिल्कुल फोम बन जाएंगे। अगर कोई धक्का भी लग जाएगा, सी करके ये पटक जाएंगे और राज्य पे कोई चढ़ाई कर जाएगा। और तुम अपने लड़कों बच्चों को क्या बनाते हो? रुई का खोआ, पानी डालो और चपक जाए। तुम ही तो मुद्दई बन गए अपने बच्चों के लिए। क्या बन गए बताओ, क्या बन गए? तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम है, स्नेह है? नहीं है, नहीं है अपने बच्चों से। अगर होता तो संस्कार डालते, लेकिन गुरु ये बात बता रहा है, कहीं दुख ना जाए शरीर, कहीं सी न कर जाए। बच्चे सी कर जाते, मां सी करने लगती है। क्या होगा? वो कैसे तुम्हारी सेवा कर पाएगा? नहीं कर सकता ना। पहले वो अपने ही को सवाल लेना, तब तुम्हारी सेवा करे। पहले खुद को ही उसे सवाल ना आए ना, कर पाएगा? नहीं कर सकता। तुमने ऐसे ही बनाया, बाद के 9 आंसू डाल के रोगे। हमें देखते ही नहीं, सवालता ही नहीं, कहां डाल के आएगा? वृद्धाश्रम में डालेगा। वो अपने ही कार्य नहीं सवालता, भाई तेरे को कैसे सवाले ना, कैसे सवाल पाएगा? सवाल नहीं उठता। सवाल उठेगा? नहीं उठेगा। तो दे क्या रहे हो? देखो तो, ये याद रखो। याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। कठिन परिश्रम राजाओं के, जो राजकुमार होते थे, कठिन परिश्रम कराया जाता था। तुम अपने बच्चों को कठिन वर्क कराते हो। हमारे घर में उदाहरण है, मनीष देखो, ऋषु देखो, अंतर है। मनीष के आज भी नोट्स मिलेंगे, लेकिन ऋषु के नोट्स नहीं मिलेंगे। कारण क्या? वो अपना स्वयं कार्य करता था और इसे नींद, आंखें लाल हो जाती थी नींद, तो हम उनसे कराएं तो मेरी डांट पड़ती थी। नींद आ रही उसको तो बस उसका कार्य पिछड़ गया, उठाया, उठते काम देख लिया। ये भी ऋषु का कार्य हो गया, ये भी कार्य हो गया, बस बच्चा पढ़ने गया, बैग लौट के आए, फिर पापा करेंगे। समझ रहे? उसका रीजन है, पढ़ने में तो फिट है, लेकिन उसका नोट्स लिखने पढ़ने की आदत नहीं, खत्म हो गई। अब तो वैसे भी वैसा चल रहा है वर्क, लिखना नहीं पड़ता, नहीं तो लिखने में स्लो रहते। अब भाई ये सब कार्य करो, परीक्षा कौन देने जाएगा? पापा। उदाहरण के लिए, उतनी पावर उसमें नहीं है जितनी इसमें। तो हार्ड वर्क बच्चों से लो और पक्षपात मत करिए। बच्चे, माँ एक वो गुरु है कि उसको फौलाद बना देती है। फिर कभी भी कैसी भी सिचुएशन आए, हर सिचुएशन का सामना करता भागता नहीं है। कहाँ मुझे मुड़ना, कहाँ हटना, कहाँ जुड़ना, कहाँ बात करना, कहाँ नहीं करना, और बेफिजूल की समस्याओं को भी खड़ा नहीं करता। फिर इतना होने के बावजूद भी गुरु का ज्ञान मिला तो दोनों परिपक्व हैं, गुरु के ज्ञान से परिपक्व हैं। पर जैसा ये कार्य करो तो बच्चा कैसा बनेगा? अब देखते हो दोनों सही, एक राम है एक लक्ष्मण है। किसकी बदौलत? गुरु जी की बदौलत, हमारी बदौलत नहीं, गुरु जी की बदौलत। ये ज्ञान घर में आया गुरु जी की बदौलत, और जो भी हो रहा गुरु जी की बदौलत तुम्हारी सब काम हो रहे हैं। उसी के
कारण, और तुम भी अनुभव होगा, तुम लोगों को भी अनुभव होगा इस बात को। जैसा जैसा हमने भूल किया, जैसा जैसा गुरु के अकॉर्डिंग उसका बेनिफिट अलग अलग मिलेगा कि नहीं। तो चूक नहीं करो, अगर चूक हो भी गई तो गुरु के पास डाल दो, वो भी ठीक हो जाएगी। अब क्या चूक हो भी गई तो गुरु के पास पड़े हैं ना, अब ऋषु गुरु के पास पड़े हैं ना, मनीष भी, सब पूरा आज गुरु ही के सदके ये ज्ञान चल रहा है घर में। अब इनकी ये वैल्यू समझते हैं, भले ही नहीं बैठते हैं, लेकिन अंदर में टोटल लैंग्वेज हमारी है वही। जब बात होगी तो इसी तरह की बात होती है, तो क्या होगी बात, तो वही लैंग्वेज वो सीख रहे हैं। वो भी नहीं जान पाए कि हम क्या बोल रहे हैं, बोलते तो यही लैंग्वेज है, पर बाहर से कुछ बोल ही नहीं पाते, क्योंकि रह रहे के यही चीजें सीखी हैं। सिस्टमैटिक ढंग, अगर कहीं मिस्टेक्स होती है तो टोकने वाला खड़ा है, भगवान खड़ा है। ज्ञानी हमारे पास अगर है, मुझसे मिस्टेक होती है तो वो तुम्हें बताएगा और सवाल देगा। आज हम लोगों से त्रुटियां होती हैं, गुरु खड़ा है, डैडी शाई है मेरे सामने, मिस्टेक्स होती है तो टोक देता है और करके दिखाता है और करवाता है, बोला ऐसे नहीं ऐसे। हम लोगों के पास है वो गुरु, गलती होती है तो रोज यहाँ आते हो, बदल जाती है, सही हो जाती है। त्रुटियां तो होती हैं, गुरुजी ने कहा त्रुटि एक रोज करो, लेकिन दोबारा उसे दोहराओ नहीं। भाई सीखोगे तो त्रुटि होगी, मैदान में निकले हो तो गिरोगे भी, और गिर के उठ गए तो कोई वो नहीं। मैदान में अगर खड़े हो युद्ध में, युद्ध के मैदान पे, तो वहां कई बार तुम गिरोगे, लेकिन उठना तो आता है, ये समझ रमझ गुरु दे देता है। ऐसे तुम पे रोज एक त्रुटि हो, कोई बात नहीं, लेकिन उसे बार बार मत दोहरा, उसको दंड मिलता है कि नहीं। गलती करोगे तो वहां पे तुम्हें सुखी दुखी होना पड़ेगा। दंड का मतलब क्या समझते, सुखी दुखी होना पड़ेगा, और दंड कोई लाठी डंडा नहीं। गलत सलत कार्य करते हैं तो हम ही को मेरा अंदर वाला सजा देता है कि नहीं। तुम ज्ञान के अकॉर्डिंग कार्य करो तो आनंद रहेगा, अज्ञान के अकॉर्डिंग मनमति से कार्य करोगे, हट करोगे तो फिर तुम्हें दंड लगेगा। कौन, बाहर से कोई नहीं दंड देगा, अंदर में जो तुम्हारे बैठे है भगवान, ये ज्ञान बैठा है, ये दंड तुम्हें देगा। यहां तुमने त्रुटि ज्ञान में बैठते हो, तुम जब तुम्हारी चैन की नींद नहीं आएगी, उड़ जाएगी, फिर वो साफ हो जाए तो फिर ठीक हो जाता है। इसलिए कोई भी तुमसे गलती हुई तुम यहाँ कह लो और फिर उसे दोबारा याद मत करिए, क्योंकि वो तुम्हारी बात नहीं, तुम तो कुछ और है। मनमति से हुआ वो हट गया, अब गुरुमति रंगमाण, तो गुरु की मति से चलना शुरू करो। गुरु जैसा कहता वैसे चलो, है ना, और आगे बढ़ते चलो, प्रेम प्यार करते चलो। और छोटे छोटे नन्हे मुन्नों को बहू बेटे नहीं करने देंगे, ये कारण में जानते, फैशन की दुनिया में सब बह गए। हमारे यहाँ की बात, प्रीतम भगवान का साया है ना, आप लोगों पे भी साया है। वो इतना समय नहीं रहते हैं ज्ञान के साथ, घर वाले तुम आ जाते हैं, रहते हैं, और जितना तुम घर में वो करते हैं सप्लाई, फिर उसमें से कितना वो लेते हैं, है ना। बात ये है, वो आधुनिक युग की ओर भाग रहे हैं और कभी ये आनंद शांति को प्राप्त नहीं होंगे, ऐसा ये ब्रह्म ज्ञान कहता है। ये ब्रह्म ज्ञान मिलेगा तो आधुनिक, ये भौतिक सुख, ये आनंद में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर ये ज्ञान मिलेगा तो, समझ रहे, ये ज्ञान मिलेगा तो भौतिक सुख आनंद में कन्वर्ट हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपको उनको यूज करना आ जाएगा, तरीका आ जाएगा। समझ रहे, करना वही है, लेकिन अज्ञानता में ये भौतिक बाद में रहोगे तो नरक के द्वार खुलते हैं। कोई सुसाइड करेगा, कोई मरेगा, आपस में लेटे होंगे तो एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, शत्रुवत रहेंगे। एक घर में एक छत के नीचे पूरा महाभारत होगा वहां,
और जहां कृष्ण है, जहां गीता है, जहां अर्जुन है, वहां युद्ध नहीं है, वहां आनंद शांति है। इसलिए सबको यहाँ ठूस ठूस मार ढूंसा बैठारो, नहीं बैठेंगे वो। संस्कार नहीं है यहां करी, यहां बैठने में उनको आग लगती है भीषण। ये पावन धरती है, ये पाप, ये अज्ञानता यहां धरती बैठने नहीं देती, उठ के भाग जाते हैं। कब छुट्टी यहां से मिले, भागो भागो, बड़ी आफत पड़ी गई है। अंदर में जो ये भरे हैं गटर, तो वो अंदर में खड़बड़ 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 मचाए, चैन नहीं लेने देते। तो यहां जब बैठोगे तो ये निकलेंगे खड़बड़ खड़बड़। जब पानी गंदा भरा होता, रखते टोटी के नीचे खोल, खड़बड़ खड़बड़ होके सब गंदगी निकल जाती, और पानी इतना सुंदर स्वच्छ भर जाता कि तुम्हारा आईना दिखता और बड़ा सुंदर लगता है, एकदम उज्जवल, जैसे ऊपर से धार निकली हो, स्वच्छ पानी। तो ऐसा तुम्हारा जीवन यहां हो जाएगा। पहले खड़बड़ खड़बड़ गटर होगा कि नहीं? तो धीरे धीरे यहां मन लगता। जब तुम कई बार इसको बैठाओ जबरदस्ती, एकाग्रता करो, तब ये समझ लो। आरती दीदी कहती नहीं, जबरदस्ती खींच के लाओ इनको, भले ही तुम्हें रसोईया करनी पड़े, घर करना पड़े, संभालना पड़े, पर इनको ठूस ठूस बिठाओ, जो कम से कम ये भारत भूमि पवित्र तो रहे। समझ गए? खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, पशुवत जीवन जी रहे हैं ना। यहाँ पढ़ाई लिखाई सर्विस ये सब मना नहीं किया, पर एक्टिव जब बनोगे तो ये कार्य करोगे, बहुत अच्छे होंगे और तुम भी खुश रह पाओगे। नहीं तो धराशायी हो जाओगे कि नहीं? पावरफुल एक्टिव इतना रहो, इतने एक्टिव बन जाओ, खुद भी आनंद से रहो और भी आनंद से रहें। तुम्हारे साथ सब सीख लें, गुरु के साथ सदके हम सब सीख रहे कि नहीं? बैठना उठना रहना खाना पीना पहनना ओढ़ना, जैसे संसार में, उससे कई गुना अच्छा हो रहा है तुम लोगों का। हो रहा है कि नहीं? एक्टिव हो गए, बंद नहीं है वो काम। लेकिन वो जो माया मैं मेरे कार्य होते थे वो नहीं है। अब नारायण के अकॉर्डिंग कार्य हो रहे हैं। माया तो अपने आप सेवा में लगी है कि नहीं? भाई जहां बाप है तो बाप के साथ माँ तो रहेगी कि नहीं? और माँ के साथ अगर तुम रह रहे हैं तो बाप नहीं रहेगा बताओ? रहेगा नहीं रहेगा ना? तुम बाप के साथ रहो, माँ रहेगी, सेवा में उतर आएगी, रहेगी। और माँ सेवा में रही तो बाप नहीं आएगा। अब बाप बिना तुम्हें थूक लगा के कोई पूछेगा नहीं, बहुत समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि नहीं? सारा जीवन तुम्हारा आंसू बहाते दुखी रहते ही व्यतीत होगा कि नहीं? बाप के बिना। वैश्या के घर बेटा जायो, और नाम पिता के नाम से कोई जानेगा तो पिता का नाम नहीं, स्कूल में दाखिला नहीं मिलेगा? बिना बाप के नहीं मिलता है। तो इसी तरह से हमारा बाप है ना, तो पूरी वर्ल्ड तुम्हारी है। और कौन बाप तुम्हारा है? 3 लोक 14 भुवन का मालिक है कि नहीं? तो तुम्हें कहां जगह नहीं मिलती? बता दो, कहीं मिलती या नहीं मिलती? आज किसी भी शहर में आप चले जाओ, सिर्फ कह दो मैं प्रमिला भगवान, गुरुजी या प्रीतम भगवान, कहीं बला फला शहर से, डायरियों में नोट है। और तुम्हें अपने घर में कैसे, जहां किसी को नहीं ले जाएंगे तुम्हें वहां बिठाएंगे। तुम्हारा खजाना जहां उनका रखा होगा तहां तुमको बिठाएंगे। लेकिन दुनिया में अपने रिश्तेदारों से प्रीत करो, वो बैठाएंगे बैठ के। और जिन्होंने बिठाया भी है, तो अभी की बात है, इधर शायद रामपुर से एक चोरी हुई थी इनके मोहल्ले में, पार्वती जी के यहाँ पास में। तो उनके रिश्तेदार थे, शेफ थी, उनके सामने सारा जेवर ज्वेलरी उन्होंने दिखाई। हस्बैंड वाइफ आए हुए थे, सारी ज्वेलरी दिखाई, मालूम है करीब करीब सबको दिखाई।
रात में एक नींद तो आती, सो गए, और कौन वक्त उन्होंने उठा के अपने रख ली और चले गए। जब देखने गए तो वहां कुछ नहीं। जब कहा गया तो कह गए रिश्ते भी संबंध खराब हो गए, और डकार गया, कुछ नहीं मिला। और गुरुवान होगा, चोर भी अगर होगा और सत्संग होता तुम्हारे, वो भी तुम्हारी चोरी नहीं करेगा। समझ गए? क्योंकि वहां नारायण रक्षा करता है। तभी खून के रिश्ते खूनदार नहीं होते हैं, जब मौका लगता था ताला तोड़े, चाबी तोड़ लेते हैं। समझ गए? और भगवान का रिश्ता इतना पवित्र है, कहीं भी कुछ नहीं, राम राज है। ठीक है, भजन कर लो।